नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे फिर एक बार कोरोना पर। दरअसल कोरोना को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। एक चिंता खत्म हुई कि सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है, तो लेकिन इसके बाद दूसरी चिंता है कि आगे क्या। स्कूल तो बंद हो गए लेकिन बाजार खुले हुए हैं। दरअसल चिंताओं का क्रम कम नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस भी रूप बदल रहा है। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर वो पढ़ेंगे कम, खेल ज़्यादा खेलेंगे, गेम ज़्यादा खेलेंगे। तो ये भी चिंता है कि बाजार खुले हुए हैं, स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, और इसके बाद लगातार भीड़ है बाज़ारों में। दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का मेंटेन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ जो ग्राहक बाजार में घूम रहे हैं वो तो हमें लगता है कि जैसे मौत से लड़ने के लिए घूम रहे हैं। पूरी चर्चा का लबलुआब ये है कि हम किसी को डराना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि लोग इसमें सतर्क रहें, एहतियात बरतें, और जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालन करें, क्योंकि वो अमीर गरीब बड़ा छोटा किसी को नहीं दिख रहा है। कल की ही बात है, 4 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कोरोना के पीड़ित हो गए हैं। अधिकारी, IAS ऑफिसर इसके शिकार हो रहे हैं। तो जो बेहतर इलाज कर सकते हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं, जो बेहतर बंदोबस्त कर सकते हैं दूसरों के लिए वो खुद पीड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए मुद्दा महत्वपूर्ण है। स्कूल तो बंद, मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के लिए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें जो करनी है। सरकार आलोचनाओं से ना डरे, बल्कि जो जनता के हित में उस पर फैसला करे। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम चर्चा शुरू करने के पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम हैं, ये दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। तो कुल मिलाकर सरकार चौतरफा चीज़ों से चिंतित है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना कि वो फायर गेम जो होता है उस पर रोक लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा कानून लेकर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किस तरह से हम स्कूलों की चिंता करते हुए स्कूलों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चे बीमार पड़ रहे थे। बहुत सारे सुझाव भी आए थे और IND24 ने इस पर लगातार चर्चा की थी कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो बच्चे बीमार होंगे, क्योंकि उनको ना तो वैक्सीन लगा है और ना ही उनके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम है। तो बच्चों पर 2 तरफा खतरे हैं। एक तो वो वैक्सीन नहीं होने की वजह से कोरोना के बहुत सॉफ्ट टारगेट थे, और दूसरा घरों में पढ़ाई अगर होती है तो माँ बाप उतनी निगरानी नहीं कर पाते बच्चों की। इंटरनेट है, मोबाइल है, उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कि वो गेम खेलने से बचे। तो बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर स्काइप से जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश गर्ग। स्टूडियो में हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान हैं। बच्चों के मामले में विशेषज्ञता हासिल करने वाले प्रशांत दुबे जी, डॉक्टर आसिफ अली, जिन्होंने पिछले दिनों कई बार उन दवाओं की चर्चा की जिनसे कोरोना के साथ साथ आप दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। दवा है विटामिन D। इसको आप विटामिन के नाम से ना जानें, बल्कि ये बहुत ऐसी ज़रूरी चीज़ है शरीर में जो बहुत सारी बीमारियों से आपको लड़ने से बचाती है। कह सकते हैं कि अगर 100 बीमारियां होती हैं तो 80 बीमारियां विटामिन D की कमी से होती है। डॉक्टर आसिफ अली इस पर फोकस करते हैं कि अगर विटामिन D है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा सड़क से लेकर संविधान तक की चर्चा करने में एक तरह से महारत रखने वाले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी भी है। आपका भी स्वागत है। और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भुवनेश गर्ग। भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूल बंद होने चाहिए, सरकार ने स्कूल बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए धन्यवाद और बधाई। लेकिन स्कूल बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी ताकि
कोरोना का मामला घटे और लोग उसके शिकार ना हो? पहले आपकी राय, फिर हम चर्चा पर आएंगे। डॉक्टर गर्ग साहब। राघवेंद्र जी, चलिए कम से कम विराम की स्थिति से गति तो शुरू हुई थोड़ी सी। बिल्कुल। गति इस संदर्भ में कि स्कूलों पर इस वक्त लगाम लगना बेहद जरूरी था, जबकि हम लगातार बात कर रहे थे कि हालांकि बच्चों को खतरा बहुत कम है, लेकिन चूंकि ये मौसम ठंड का है और इस मौसम में बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनको हर तरह का वायरल संक्रमण होता है, वो जरा से में सर्दी जुकाम बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय में जो बाजार है जिसको हम फार्मा क्रांति लगातार संज्ञा दे रहे हैं, वो बाजार इनका दोहन कर सकता था। वो अभी भी कोशिश में है। हम लगातार अखबारों की, मीडिया की खबरें देख रहे हैं कि आज 150 बच्चे बीमार पड़ गए, आज 250 बच्चे बीमार पड़ गए। तो ये आंकड़ों पे ना डराया जाए, इसके ऊपर भी अब सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे कि आप बिल्कुल आंकड़े छापना बंद करवाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे हर साल सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में बीमार पड़ते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम वायरस होते हैं। और अब तो ये भी एक तरह से साबित ही हो गया, आज 35 डॉक्टरों ने हमारे देश के सिस्टम को खत लिखा है कि कोरोना में अनर्गल दवाइयां, अनर्गल जांचें, सीटी स्कैन और सब ना करवाया जाए। जो पहले 2 साल बहुत हो गया, पहली 2 लेयर में इन दवाइयों से बहुत नुकसान हुआ। और राघवेंद्र जी, आप देखिए, जो 2 साल से हम लगातार कह रहे थे कि दवाइयां नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं, आज वो सब चीजें सही साबित हो गई हैं। और हम इसके लिए आप सब लोगों के साथ खुद को भी आज अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि 2 साल से हम जो बात कह रहे थे आज वो सब साबित है। लेकिन ये गति थोड़ी सी, बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, आपको भी आपके लेखन के लिए और आप जिस बेबाकी से बात करते हैं इस मुद्दे पर, उसके लिए आपको बहुत बधाई। और हम ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये बेबाकी और साफ गोई बनी रहे। मैं लौटूंगा, बहुत सारी बातें बनी रहेगी राघवेंद्र जी, बिल्कुल बनी रहेगी। मैं किसी सिस्टम के पाए से नहीं टिका हूं, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप चिंता नहीं करिए। आपकी बातचीत से और आपके अंदाज से हर कोई ये महसूस करता है कि डॉक्टर भुवनेश गर्ग ना दबते हैं और ना किसी बात को कहने से गुरेज करते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछेंगे हमारे साथ। जैसे मैंने कहा कि प्रशांत दुबे जी भी है, जो बच्चों के मामले में खासतौर से पास्को एक्ट और जो दूसरी चीजें हैं उस पर काफी काम करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में और देश में। उनको बुलाया जाता है इस पर चर्चा के लिए। प्रशांत जी, दरअसल ये जो मामला है, स्कूल बंद होने की बात बहुत दिनों से की जा रही थी। मैं सीधे चर्चा पर लौटता हूं कि अगर स्कूल बंद हुए हैं, जो सबके लिए बहुत सुखदायक है, बच्चे कम से कम घर में सुरक्षित है, लेकिन खतरा एक और है इंटरनेट का। बच्चे इंटरनेट पर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या खेलते हैं, इसको लेके हम कल की बात करें, एक बच्चे ने फांसी ला के आत्महत्या कर ली। हम उसको आत्महत्या शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस खेल में वो खेलते खेलते मर जाएगा, लेकिन ये ऐसा हुआ है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं। आपकी इसमें राय? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ ले गए हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि बच्चे चूंकि घरों में हैं और इंटरनेट के प्रभाव में हैं, और एक तरफ बच्चों के सामने हम विरोधाभासी स्थितियां खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ हम बच्चों के सामने ऑनलाइन क्लास के चलते उनको मोबाइल की दुनिया में ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो लगाम लगाने की बात है वहाँ पर हम पालक थोड़ा ढीले होते हैं, और जिससे बच्चे ये गेम की अनचाही या चाही दुनिया में जाते हैं। और जैसे डॉक्टर गर्ग कह रहे थे कि एक फार्मा का बाजार है, वैसे एक बाजार जो है जो इस दुनिया में बच्चों को अपनी ओर खींच रहा है। मैं बस एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे इसकी भयावहता और हम समझ पाएंगे कि अभी 7 से 10 हजार करोड़ का ये भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार है। और आप देखेंगे इसमें 67% गेम ऐसे हैं जिसमें बच्चों को वो प्रलोभन, और हर बार बच्चा यदि कोई एक भी बाधा पार करता है तो उसमें उसको रिवॉर्ड देते हुए अपनी ओर खींचने का चलन है। और इसमें 2022 तक ये 25,000 करोड़ का व्यापार होगा। तो हम माननीय गृह मंत्री महोदय की इस बात से बहुत इत्तेफाक रखते हैं और बधाई भी देते हैं कि यदि ऑनलाइन गेमिंग का एक्ट मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन चूंकि ये इस तरह का प्रेशर कंपनीज का है, इसलिए सरकारें कई बार इससे आने से चूकती भी हैं। और यदि हम चाइना जैसे देश में देखें जहां पर ऑनलाइन गेमिंग पर एक प्रकार से रोक तो नहीं है, लेकिन वहां बहुत हद तक रेगुलेट कर दिया गया है कि बच्चे यदि आएंगे भी तो सप्ताह में कितने समय या कितने घंटे के लिए वो इस तरह की गेम की दुनिया में आ सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हमें बहुत जल्दी, बल्कि कोरोना काल में हमें इसको चिंतनीय मानते हुए ये प्रक्रिया हमें मध्य प्रदेश और देश में करनी बहुत जरूरत है, नहीं तो बच्चे इस तरह की स्थितियों में भी फिर से जाने की उनकी आशंका है। बिल्कुल। दूसरी बात राठौर जी, मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि बार बार हम कहते हैं कि सरकार को बधाई, सरकार की आलोचनाएं भी होती है। लोग कहते हैं कि अगर सरकार रोक लगा देगी तो आलोचना होगी,
और सरकार रोक नहीं लगाती तब भी आलोचना होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकार का जिम्मा है कि जनता कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि जनता यानी भीड़ को नहीं पता कि वो कैसे सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। सरकार ने एक काम तो कर दिया है बंद का, स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन बाजार खुले हुए हैं, और बाजार इसलिए खुले क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को सरकार नहीं रोकना चाहती, क्योंकि बाजार का प्रेशर है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि फार्मा का प्रेशर है, इसलिए दवाओं का जो गोरखधंधा वो चलता है। गेम का प्रेशर है, इसलिए सरकार गेम पर रोक नहीं लगा पाती, क्योंकि वो गेमिंग का प्रेशर है। अब क्या स्थिति है कि सरकार ने स्कूल बंद किए, आगे क्या वीकेंड पर कर्फ्यू की स्थिति बनेगी? बनाना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये बीमारी, संक्रमण तेज हो रहा है, घातक नहीं है, मौत नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डर बना हुआ है। आपकी राय? बिल्कुल भाई साहब, पहले तो आपकी चैनल को बधाई कि आप आगे से आगे टू डाल डाल में पाक पाक, तो आप कोरोना से आगे होकर लोगों को बाखबर कर रहे हैं, सरकार को बाखबर कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि वो उन्हें इन पे एक्शन लिया और जनता की राय पे काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, आलोचना तो सरकार कोई भी हो, आलोचना तो जनता करती है। जनता अपनी जिम्मेदारी पूरी सरकार पे ढोलना चाहती है, ये जनता की एक कमी है। सरकार अपना काम कर रही है, जनता को अपना काम करना है। अब इसमें बाजार बंद की स्थिति ये है कि इसमें मेरा कहना कि बाजार को सैटरडे संडे बंद करें, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की प्रक्रिया आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना भी अपने से जाएगा नहीं, ये अभी म्यूटेट होगा, अभी और आएगा। कोरोना भी स्मार्ट है, हाँ, वो म्यूटेट होगा, बार बार आएगा, तो हमें भी उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो हमें बाजार को बंद और चालू करने की प्रक्रिया में भी कुछ स्मार्ट प्रोसेस लाना पड़ेगा कि कभी न्यू मार्केट का बाजार खुल जाए, कभी 10 नंबर का बाजार खुल जाए, कुछ ऐसा जो भी अल्टरनेट तरीके सरकार में अनुभवी और काफ़ी समझदार और होते हैं अधिकारी और मंत्री भी, तो मुझे लगता है कि वो एक तरीका निकाल लेंगे और वो बीच का रास्ता निकाल लें। आलोचना तो ऐसा है कि आप अच्छा काम करेंगे तो भी आलोचना के शिकार होंगे, बुरा करेंगे तो भी आलोचना के शिकार होंगे। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे रेट का बंधन लगाया है, तो मुझे लगता है सरकार को जो इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस सुविधा अस्पतालों को मिलती है, वो पिछले कोरोना में देखने आया कि कैशलेस सुविधा नहीं मिल पाई, तो उससे बहुत लोग परेशान हुए। लोग काफ़ी हद तक बीमा आजकल करा रखे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए भी नियम बनाना चाहिए। अभी IRDA ने चिट्ठी भी लिखी है, तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ का इलाज का पैसा था वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती थी, तो उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी बाकी चीज़ के लिए, कैशलेस के लिए नर्सिंग होम्स को इनको बंधनकारी करना चाहिए। इसके अलावा जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन ड्राइव कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हुई है, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज करें। जो सर्टिफिकेट्स बहुत सारे गलत बन गए हैं, मेरा अपना पर्सनल भी अनुभव है, मेरे घर का ही अनुभव है, तो वैक्सीनेशन करेक्शन की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। मैं पिछले 4 दिन से उस चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा ठीक कराएं। और काफ़ी सरकार तो काम कर रही है, अब जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल। डॉक्टर अली साहब से हमारा ये कहना भी है कि आप जो फोकस करते हैं कि बीमारी अपनी जगह है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा, क्योंकि इस पूरे कोरोना में एक चीज़ तो निकल कर आई है, बहुत सेंटर लाइन ये है कि आप भीतर से मजबूत हों। डॉक्टर भुवनेश गर्ग भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, प्रकृति के निकट रहें। दूसरी बात है कि दवाओं से बचें, लेकिन जो शरीर को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं उस पर आपका फोकस होता है, विटामिन डी पर। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि विटामिन डी किस तरह से चीज़ों को बचाती है। देखिए, अच्छा, मैं रोकना चाहूँगा माफ़ी के साथ। हमारे साथ कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया जुड़ गए हैं, उनसे भी महत्वपूर्ण सवाल करने थे। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपकी सरपरस्ती में भोपाल ठीक ठाक है। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन जो हमारे साथ पैनल बैठा हुआ उसका कहना भी और मानना भी कि ये स्कूल बंद कर दिए, ठीक बात है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ कब जाएंगे? क्योंकि हफ्ते में 5 दिन अगर बाजार खुलते हैं और 2 दिन बंद हो जाते हैं तो कोई बहुत नुकसान नहीं है, व्यापारी भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे और लोग भी करेंगे। आखिर जिला प्रशासन इस बारे में क्या सोचता है और कब वो समझता है कि हमको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो वीकेंड की बात हो या अल्टरनेट डे की बात हो? आपकी राय? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि वीकेंड का लॉकडाउन कितना कारगर होता है और कितना कारगर नहीं होता स्प्रेड को रोकने में, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है और इसके दोनों तरफ के पहलू जो है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो
एक बात तो ये हुई, और ये कहना तो पूरी तरह से गलत होगा कि सैटरडे संडे लॉकडाउन का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे या लोगों की आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो निश्चित पड़ता है, और इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा है कि हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर कि इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार को हमेशा ही एक सारगर्भित निर्णय लेना होगा, जो कि सरकार समय समय पर लेती चली आ रही है, और निरंतर जो आंकड़े हैं उन पर भी नजर सरकार बनाए हुए है। यदि किसी भी क्षण ऐसा लगेगा कि फर्दर और सख्ती की आवश्यकता है तो निश्चित ही सरकार उस संबंध में निर्णय लेगी। बिल्कुल। लवानिया जी, हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश गर्ग हैं, डॉक्टर आसिफ अली हैं और प्रशांत दुबे जी जो बच्चों के मामले के एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, और कमल राठी जी हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो एक एक सवाल छोटे छोटे से वो आपसे करना चाहेंगे, और उनका आप चाहें तो जवाब दें और चाहें तो उत्तर ना भी दें। भुवनेश गर्ग जी, कोई सवाल है आपका? मैं पहले तो हमारे आदरणीय अविनाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भोपाल की व्यवस्थाओं को बहुत सक्षमता से वो लागू करवा पा रहे हैं। दूसरा, मेरा एक छोटा सा निवेदन है जो मैं पिछले 2 साल से लगातार अपने सारे आर्टिकल्स में लिख रहा हूं कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को, स्टेडियम्स को और खुली जगहों को, अगर हेलो जी लवानिया जी कुछ कह रहे हैं? खुली जगहों को मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही थी, लेकिन बाकी पैनलिस्ट की आवाज जो है मुझे गर्ग साहब, आपकी आवाज थोड़ी हमारी जोर से बोले, संक्षेप में सवाल करें जी। हाँ, मेरा अविनाश जी से एक छोटा सा निवेदन ये है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े खेल मैदान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या खुली जगह हैं, अगर उनको कोविड प्री केयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत सारी आपदाओं को रोक ले जाएंगे। दूसरा, हम छोटे छोटे ग्रुप्स को अगर मार्केट्स में ना जाने देकर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे तो हम संभवतः बहुत सारे रोजगार खड़े कर देंगे। देखिए, ये आपदा में अवसर निकालने की व्यवस्था है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा आपने सब जगह चला दिए हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक रिक्शा ना चल के वो बहुत बड़े लाउड स्पीकर लगाकर साउंड पॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बहुत बेजा है। इंदौर कलेक्टर ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। मेरा निवेदन है आप इस पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि वो सुबह से घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और शोर मचाते रहते हैं। इसके अलावा जी लवानिया जी, जो विषय होम डिलीवरी का आपने बताया है, मैं बताना चाहूंगा कि होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं ऑलरेडी कई ई कॉमर्स कंपनीज के माध्यम से सभी मुख्य शहरों में उपलब्ध है, पर हमें ये सोचना होगा कि हमारा जो छोटा व्यवसायी है, हमारा जो हाट ठेला चालक है, उन लोगों के लिए इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कराना रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो मार्केट्स को बंद करें और पूरी तरह से केवल होम डिलीवरी पे रिलाय करें, ये शायद अभी इस स्टेज में उचित नहीं होगा। निश्चित ही आगे चल के स्थिति अगर ज्यादा खराब होती है तो इस बारे में विचार। कमल राठी जी, कोई सवाल आपका? सर, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस दे रहे हैं। सर, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और सरकार की सब चीज़ें, जानकारियां जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ अगर आप हमीदिया हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी व्यवस्था है उसकी वीडियोस भी अगर आप डालेंगे तो मुझे लगता है जनता का स्वास्थ्य के प्रति, जो सरकारी हॉस्पिटल के प्रति एक मन में संकोच है वो दूर होगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स आज बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से अगर आप वो भी ट्वीट करवाएं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जी लवानिया जी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और मैं कल ही इस पे अमल करते हुए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह अपने हैंडल से ट्वीट जरूर करेंगे। थैंक यू। प्रशांत दुबे जी। जी सर, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे चूंकि सर मैं ये बस आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बच्चे चूंकि इस समय आप जब घर में भी पहुँच रहे हैं तो बच्चे बहुत साइको सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पैनल हमारे साथ है। तो यदि इस तरह की भी कोई वीडियोस छोटे की बच्चों के साइको सोशल प्रॉब्लम्स को हम कैसे घर बैठे भी उनके साथ डील कर सकते हैं, यदि ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यदि वॉल पे या जनसंपर्क की वेबसाइट से यदि निकल सकेंगे, सो इट विल बी गुड फॉर कि जो घर में बैठे पालक हैं वो बच्चों के साथ कैसे डील कर सकेंगे, तो वो कुछ चीज़ें और आसान हो सकेंगी। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका, इस पे तो निश्चित ही हम लोग अमल करेंगे ही। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी बच्चों की इन समस्याओं को लेके हम लोगों ने एक बहुत हेल्दी डिस्कशन पेरेंट्स के साथ और कुछ अच्छे डॉक्टर्स के साथ रखा था। उसमें मूल बात यही निकल के आ रही है कि बच्चों का सोशल आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे घर में हैं तो भी उनके कुछ मित्रों से, कुछ आस पड़ोस के बच्चों से जिनके बारे में आप श्योर है कि वो लोग भी कोरोना को लेके उतने ही सतर्क हैं और कोरोना से बचे हुए, उनका लगातार फिजिकल इंटरेक्शन भी बनाए रखना, कि वो फिजिकली आपस में एक दूसरे से मिले और इंटरेक्ट करें, वो आवश्यक रहता है। तो उस पर सभी लोग ध्यान दें। एंड जैसा आपने बताया, इन्हीं चीजों को हम लोग अपने फेसबुक और वेबसाइट के माध्यम से भी लोग सकते हैं। डॉक्टर आसिफ अली वो भी कुछ पूछेंगे? सर, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछली जितनी भी रिसर्च हुई है
डिजीज़ के बारे में, वो ये बताती हैं कि बॉडी के अंदर किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो डिजीज़ होती है वो बॉडी के अंदर आती है और आपकी अडॉप्टेड इम्यूनिटी वीक होने की वजह से लोग बाग संक्रमित होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बड़े पैमाने पे लोगों के विटामिन्स के इन्वेस्टिगेशन करवा सकें? क्योंकि विटामिन डी का जो टेस्ट है वो तकरीबन 1200 का होता है, लोग बाग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो चेक भी नहीं कराते हैं और उनको पता नहीं होता है कि उनकी बॉडी में उसकी कमी है और उसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो sorry, but this is too technical a question for me to be able to answer. मैं इसको आम भाषा में बताता हूँ कि विटामिन डी की वजह से मैं आपकी बात समझ जरूर गया, लेकिन इसके सपोर्टिंग रिसर्च क्या कहती है और इसके अगेंस्ट की रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि उसकी पूरी की जानकारी मुझे नहीं है, तो रिस्पॉन्स मैं एक लाइन में इसमें कह दूं, आप जरूर समझ गए। इनका कहना है, ये था हम 3 दिन से इस पर बात कर रहे हैं कि जब विटामिन डी कम होता है। मैं उनकी बात समझ गया, लेकिन मेरे पास इतना रिसर्च मटेरियल उपलब्ध नहीं है कि मैं उनकी बात से सहमत या असहमत हो सकूं। ना, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। जैसे आप दवा बंटवाते हैं, आयरन की गोलियां गरीब बस्तियों में लोग जो एक तरह से कमजोर होते हैं, अगर विटामिन डी की टैबलेट्स बंटना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीजें उससे कम हो सकती, ये इनका कहना है बहुत आम शब्दों में। ओके जी, तो चलिए आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आसिफ जी, आप अपनी बात पूरी करें विटामिन डी को लेकर। जैसे कि डॉक्टर गर्ग जी ने पहले बताया कि इससे पहले मतलब 2019 में कोरोना आया, उससे पहले भी लोग बाग कफ, कोल्ड, कोराइजा होता था, विंटर सीजन में वायरल फीवर होता था जो अभी भी होता है। अब होने पे लोगों को डर ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं और सिचुएशन वर्स हो जाती हैं। ये ज़रूरी ये है कि अब हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों को अवेयर कर सकें कि बॉडी को लोड और अनलोड करने की ज़रूरत है। लोड विटामिन से और अनलोड वो सब चीज़ों से जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है। जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, फ्रोज़न फूड हम खा रहे हैं, जो बर्गर, पिज़्ज़ा या जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी बॉडी को फ़ायदा कुछ नहीं है। हमारी अगर हमें भूख लगती है और हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। तो अगर हम बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम चलाएं कि हमारे फूड में, डेली फूड में क्या क्या होना चाहिए, हमारे फूड में आयरन होना चाहिए, हमारे फूड में प्रोटीन होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, हमारे फूड में विटामिन डी, जिंक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और हम ये प्रोग्राम चलाएं कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो खाना उन्होंने आज खाया है उसमें उन्होंने प्रोटीन लिया है या नहीं लिया है, उन्होंने विटामिन डी लिया है या नहीं लिया है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में विटामिन डी को फोकस इसलिए करता हूं कि उससे हमारी इम्यूनिटी का खास रिश्ता है, रिलेशन है, और वो विटामिन डी से, जिंक से, विटामिन सी से, इनसे जब हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है तो हम आसानी से इस सीजन में इस तरह के वायरल फीवर से, कफ, कोराइजा से बच सकते हैं। तो बड़े पैमाने पे प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। स्कूल में लोगों को वेबिनार के थ्रू या सेमिनार के थ्रू ये बताने की ज़रूरत है कि उनको लोड और अनलोड कैसे करना है अपने आप को। उसके लिए क्या खाएं? अगर देखिए, मैं अगर बात करूं कि क्या खाएं तो आयरन में आप ब्लैक डेट्स, खजूर ले सकते हैं, सर्दी का सीजन है, गुड़ ले सकते हैं, रेजिन्स, अंजीर ले सकते हैं। प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि जितनी आपकी बॉडी का वेट है उतना एटलीस्ट प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। जो एगेरियन है वो कम से कम 2 एग डेली लें। जो वेजिटेरियन है वो सोयाबीन के थ्रू और मेथी के थ्रू अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बॉडी में से टॉक्सिक को कम करती है, उसमें वॉलनट आता है, आमंड्स आते हैं, फ्लैक्सीड आते हैं, पंपकिन सीड, कद्दू के बीज जिसे कहते हैं, ये आते हैं, ग्रीन टी आती है जो कि खाने के बाद ली जा सकती है। तो अपने, और अगर हम विटामिन डी की बात करें, फिश में विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा विटामिन डी अगर बहुत ज्यादा कम होता है तो किसी भी फूड से आप उसको पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा लेके उसको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारे पास सिर्फ डेढ़ मिनट का समय है। डॉक्टर गर्ग साहब अगर 20-20 सेकंड बोलेंगे तो मेरे ख्याल से एक दौर हो सकता है, चूंकि मुझे लालच है कि आप लोगों की बातें ज्यादा आ जाए। थोड़ा सा हमने कलेक्टर साहब से बात की तो समय उसमें चला गया है। डॉक्टर साहब संक्षेप में अगर आप कुछ बोलना चाहें। गर्ग साहब।
मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विटामिन डी आप किसी भी भोजन से नहीं ले सकते। उसके लिए या तो आपको धूप की शरण में जाना होगा, धूप में मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, या फिर आपको आर्टिफिशियली तरीके से बाजार का केमिकल विटामिन डी या जो मछलियों को सड़ा के बनाया जाता है वो जैविक विटामिन डी आपको लेना होगा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो बेहतर है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा धूप में बढ़िया मस्ती से एक्सरसाइज कीजिए। और जितना देखिए, हमारे देश में आपको खाने की डाइट के ऊपर बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको बहुत बढ़िया मौसमी सिस्टम दिया है। हर मौसम के हिसाब से आपको फल फ्रूट सब्जियां मिलती हैं। आपको मेथी ठंड में मिलेगी, काला गुड़ खाइए, आपका पूरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा एकदम। प्रशांत जी, आप दही का सेवन जरूर कीजिए। कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपना काम कर दिया है स्कूल बंद करके। हम जो पालक हैं और जो आम जनता, उसको अब अपना काम करना है। बच्चों को घरों में उनकी सेहत ठीक रखना है। बच्चों को ऑनलाइन क्लास के साथ साथ हम उनके साइको सोशल जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने पे भी हमें ध्यान देना है। राठी जी, जो आपने गेमिंग का कहा, तो इसमें मेरा कहना है कि रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट सर्विस के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बाजार में उपलब्ध हैं, तो घर में लगा लेना चाहिए, जिससे बच्चे आपके कंट्रोल से ही गेम वगैरह खेल सकें, वेबसाइट पे जा सकें। बिल्कुल। कोई होम्योपैथी की दवा जो विटामिन डी को दूर करती, विटामिन डी को कोई सी भी दवा नहीं कर सकती। डॉक्टर गर्ग ने इसको क्लियर कर दिया है। या तो आप नेचुरली सूरज की रोशनी से लें या फिर मल्टीविटामिन से। चलिए, तीनों चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और कलेक्टर लवाना जी का भी एक बार हम धन्यवाद करेंगे। आपको बता दें कि स्कूल तो बंद हो गए हैं, अब बाजार पर कब सरकार नियंत्रण करेगी, ये सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, अभी बहुत जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी जनता की, सरकार ने अपना काम किया है, वो कर रही है। अब हमें अपना काम करना है, एहतियात बरतना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है और बाजार में तभी जाना जब बहुत जरूरी हो। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।